कुछ लोग भ्रष्टाचारी हैं सर वो हाँ या ना? लिव इन रिलेशन होना चाहिए, इंडिया में नहीं होना चाहिए। इसकी लीगल कानून बनना चाहिए, देश में नहीं बनना चाहिए। नर्मदा ऐश्वर्य बनाती है, सुना है आपने सब कुछ? जी सर। जबकि बाकी जो नदियां हैं वो बनाती हैं डेल्टा। तो ऐसा क्या कारण है कि नर्मदा ऐश्वर्य बनाती है? मध्य प्रदेश की 5 योजनाओं के नाम मुझे बताइए जिनका संबंध महिलाओं से है, केवल मध्य प्रदेश की। मैं कमिंग सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। सिमरन वाधवा जी सर। अपना संक्षिप्त परिचय बोर्ड मेंबर्स को दे दे। जी सर। तो जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम सिमरन वाधवा है। मैं अनूपपुर जिले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोतमा से पूरी की है। इसके अलावा सर मैंने इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन पूरा किया है और मुझे पंजाबी गीत गाना और सुनना बहुत पसंद है। आपका जन्म 26/11 को है। जी सर। 26/11 से कोई घटना याद आ रही? जी सर। सर इस दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं और अनफॉर्चुनेटली मुंबई अटैक्स का भी यही दिन है। अनफॉर्चुनेटली मुंबई अटैक्स का। जी सर। आतंकवादी घटनाओं के लिए आप जो है किसे जिम्मेवार मानते हैं? आपको लगता है क्यों होती है ये घटनाएं? जी सर, इसके पीछे कई रीजंस है सर। हमारे यहाँ टेररिज्म का सबसे मेन सर, अगर हम सारे टेरर जो अटैक्स हुए हैं अभी लगातार उनमें देखें तो सर हमारे यहाँ पहले इंटीग्रेटेड कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं थी सर, हमने उसकी स्थापना करी। इसके अलावा सर जो बॉर्डर से इंसर्जेंसी है वो भी इसका कारण है और सर इस्लामिक टेररिज्म है और सर जो जिस तरीके से ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं वो भी, ऐसे कई रीजंस है सर टेररिज्म हमारे देश में। ठीक है। आपने शूटिंग प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। जी सर। अभी मध्य प्रदेश में जो है शूटिंग के लिए जो है ट्रायल्स चल रहे हैं, आपको जानकारी है? कहाँ चल रहा है? जी सर। कहाँ पर? सर भोपाल में जो एमपी शूटिंग एकेडमी है वहाँ चल रहे हैं सर। कुछ शूटर के नाम बताएंगे जिन्होंने अब देश विदेश में अपना मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है? जी सर। सर अभी रिसेंटली ही जो एशियाड गेम्स हुए थे उसमें आशी चौकसे हैं हमारे यहाँ की शूटर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है सर। इनने आशी चौकसे जी ऐसी हैं जिन्होंने 3 मेडल्स एक ही एशियाड में पहली बार वो लेकर आई हैं और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये दोनों ने एशियाड में बहुत अच्छा ये किस जिले को बिलोंग करते हैं ऐश्वर्य प्रताप तोमर? सर खरगोन जिले से। आपने लिखा लोक नृत्य राई में प्रथम स्थान। जी सर। तो राई किस प्रदेश का किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? जी सर। सर मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड जो एरिया है वहाँ का लोक नृत्य है मेनली, और हमारा राजकीय नृत्य भी है सर। राजकीय नृत्य भी। जी सर। राई के संबंध में एक मेला आयोजित होता है, उसकी जानकारी है आपको? जी सर, नर्दर्न एमपी में भी होता है कहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं, मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश के किसी एक जिले में राई से संबंधित वार्षिक आयोजन एक होता है जिसको प्रशासन कराता है। सर मैं गेस कर सकती हूँ। हाँ। सर गुना या अशोकनगर के आसपास कहीं होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अशोकनगर में करीला। जी सर, थैंक यू। राई नृत्य किस लिए कराते हैं लोग जो है ले जाते हैं? बिड़नी नाम सुना है? बिड़नी। जी सर। कौन होती है बिड़नी? सर नृत्यांगनाएं हैं जो राई होती है। तो राई नृत्य किस लिए कराते हैं लोग? सर विवाह के उत्सव पर, जन्मोत्सव पर सर, ऐसे कई फेस्टिवल्स हैं तब बिड़निया को राई करवाया जाता है सर इनके थ्रू। इसमें जो ढोलक यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सर इसमें मृदंग नाम का वाद्य यंत्र होता है जिसकी थाप पर बिड़निया डांस करती है। तो मृदंग और ढोल में क्या फर्क है? सर मृदंग में मतलब जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रही हूँ सर, जब हम धिन धिन करके ऐसा रहता है, और ढोल का सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मैं पढ़ूंगी सर इसके बारे में। किस पेड़ की लकड़ी यूज होती है इसको बनाने में, मृदंग को या ढोल को बनाने में? एक स्पेसिफिक पेड़ की लकड़ी यूज होती है। सर माफ कीजिएगा, अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। मैं पढ़ूंगी सर इसके बारे में। चलिए, अभी जो है आज एक पेपर की खबर है कि प्रवीण कायस्थ है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यूज लिंक केस के बारे में जानकारी है? सर माफ कीजिएगा, अभी नहीं है, मैं देख लूंगी सर इसके बारे में। जी सर। अभी चुनाव में इस बात की जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी और कांग्रेस के नेता भी कहते रहे हैं कि संपत्तियां जिनके पास ज्यादा हैं उनको उनसे छीन करके सब में बराबर वितरित की जाएंगी। जी सर। तो संविधान में
संविधान में कहीं इस तरह का प्रावधान है संपत्ति के समान वितरण का? जी सर, 39B जो हमारे डीपीएसपी का आर्टिकल है उसमें ऐसी बात कही गई है कि स्टेट को अधिकार है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए जो पब्लिक रिसोर्सेज है उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। तो वो कोई मैंडेटरी है क्या? नहीं सर, डीपीएसपी ऑलरेडी यही कहता है कि जब राज्य को लगता है कि आज ज़रूरत है हमारे यहाँ सामाजिक कल्याण इन्फोर्स करने की, सर इसी केस में किया जा सकता है सर। इसी केस में किया सकता है। अच्छा, जिस तरह की नेता लोग जो है हेट स्पीच देते हैं इस तरह का समाज में, जो है जैसे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं या किसी के 4 पीढ़ियों को लेकर के गालियां देते हैं, तो हेट स्पीच है अथवा नहीं है, इसको कौन तय करता है और कौन दंडित करता है? जी सर, चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो गाइडलाइन जारी होती है उसे हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं सर। उसके थ्रू है ये इलेक्शन कमीशन पूरा इस चीज़ की निगरानी रखता है सर कि कौन किस तरीके के भाषण में क्या यूज़ कर रहा है। उसके तहत सर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के तहत सर उसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान है। क्या दंड दिया जाता है? सर माफ़ कीजिएगा, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही। सिमरन जी, जी सर। आपके एड्रेस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नेताजी शब्द सुभाष चंद्र बोस को कहाँ से मिला? जी सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है हिटलर द्वारा दिया गया था। हिटलर द्वारा? जी सर। ये वाली जिंदा द्वारा? सर मैं और देख लूँगी सर इसके बारे में। अच्छा, ठीक है। जी मुझे बताइए, बाल दिवस कब मनाया जाता है? जी सर, बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र थे। बाल दिवस होता है, चिल्ड्रंस डे। अच्छा सॉरी सर। सर बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस? सर 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर। किसके, कौन से साहिबजादे थे वो जिनके लिए मनाया जाता है, उनकी शहीदी के लिए? जी सर, जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्र थे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, सर उनकी शहादत के इतिहास के रूप माता जी का नाम क्या है? में। क्योंकि उनका भी रोल बहुत बड़ा है इसमें, उनके कुछ समय के बाद। गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी। गुरु गोविंद सिंह, हाँ जी सर। क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि बाल दिवस इन्हीं जगहों पे कर दिया जाएगा? कोई डिमांड ऐसी? सर इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं देख लूँगी। जी सर। 10 सिखों में 10 गुरु हैं, है? जी क्या सर। 11वें गुरु भी किसी को कहते हैं? जी सर। किनको? सर सिखों के 11वें गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थान दिया गया है। उन्हें 10 गुरु की जोत स्वरूप स्थान दिया गया है सर। 11वां गुरु से वहाँ शिफ्ट कर। जी सर। ठीक है। जफरनामा करके कोई किताब है? जी सर। किन की है? सर गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखी गई। जी सर। ठीक है। इसमें चमकौर के युद्ध का जिक्र है? जी सर। किनके बीच हुआ था? सर ये मुगलों के बीच और गुरु गोविंद सिंह जी की सेना के बीच हुआ था युद्ध। कितने लोग थे इसमें सिखों की तरफ से, जिसका बहुत स्पेशली जिक्र किया गया? जी सर आप इजाज़त दें तो मैं गेस कर सकती हूँ। सर 40 थे शायद सैनिक। जी और सामने लाखों की सेना थी उनकी। जी सर। ठीक है। खालसा क्या है? खालसा शब्द का मतलब क्या होता है? जी सर, खालसा शब्द का शाब्दिक अर्थ प्योर होता है, जो सबसे शुद्ध होगा वो खालसा है। कब बनाया है इसको, किसने बनाया है? सर खालसा पंथ की जो स्थापना करी गई थी वो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई थी, बैसाखी के दिन से। क्यों की गई थी? जी सर, वो जो धर्म की रक्षा के लिए वो एक सेना तैयार करना चाहते थे, तो उन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है। कमला बेनीवाल जी का नाम सुना? सॉरी सर। कमला बेनीवाल। सर सुना है तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। जी सर। अच्छा, आपके स्कूल में आपने सरस्वती से पढ़ाई की है? जी उसका सर। ध्येय वाक्य क्या था? सर वहाँ का ध्येय वाक्य है सा विद्या या विमुक्तये। क्या मतलब इसका? विद्या वही है जो मुक्ति देती है। और उसी ध्येय वाक्य में कोई लोगो लगा होता है, किसी का फोटो? जी सर, उसमें जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रही हूँ सर, शेर बना है, उस पे भरत जी बैठे हैं। कौन से भरत जी? इतिहास में 4 भरत हुए पड़े। सर शकुंतला और दुष्यंत जी के जो पुत्र हैं वो। जी सर। लेकिन अंतिम चीज बताइए मुझे, लिव इन रिलेशन होना चाहिए इंडिया में, नहीं होना चाहिए? इसकी लीगल कानून बनना चाहिए देश में, नहीं बनना चाहिए लिव इन के नाम? अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कि भारतीय संस्कृति में ये अभी भी एक ब्लॉट है, ब्लॉट कलंक की तरह। जी सर। तो लिव इन होना चाहिए देश में कि नहीं होना चाहिए? समाज रेडी है इसके लिए? सर मुझे लगता है इसके लिए सर हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए सर। पहले लोगों द्वारा जिस तरीके से हम कोई बड़ा डिसीजन लाने से पहले सर्वे कंडक्ट कराते हैं, उसी तरीके का पहले एक सर्वे कराना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की जो मूल्य है सर उनका अगर। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो है कि अपराध नहीं है। जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अपराध नहीं, 2010 में एक केस में कह दिया। जी सर। तो उसके बाद क्या कानून बना देना चाहिए?
सर फिलहाल अभी मुझे लगता है अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य उनको ठेस पहुंचा सकते हैं किसी भी सेक्टर का। सर कुछ समय बाद जब हमें लगता है कि हमारे जो सोसाइटी है उसका माइंडसेट अभी और आगे डेवलप हो चुका है और ओपन माइंडेड हो चुकी है सोसाइटी, सर जैसे बना देना चाहिए आगे। सर जी सर, अगर माननीय जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो सर कानून तो संसद बनाएगी, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट मानने का रोल ही नहीं है। जी सर। बताओ फेवर में है इसके कि भविष्य में जब भी लगे सोसाइटी मैच्योर हो गई है तो कर देना चाहिए। जी सर, सर्वे करा के और सर सारे पक्षों को ध्यान में रख के हम तब कोई देश है जहाँ लागू है? सर माफ कीजिएगा, इंडिया में कोई जगह जहाँ लागू है? ऑलरेडी है, इसके लिए लीगल है। इंडिया में एक स्टेट है सर। सर सॉरी, मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। उत्तराखंड का नाम है जी? जी सर, उत्तराखंड। ठीक, जी सर, ठीक। थैंक यू सर। सिमरन, जी सर। अनूपपुर से हैं आप? जी नदी निकलती है अनूपपुर से कोई? जी सर। कौन सी? सर 3 नदियों का उद्गम स्थल है, नर्मदा जी, सोन जी और जोहिला जी। नर्मदा, सोन और जोहिला। अच्छा, नर्मदा और सोन की क्या विशेषता है? जी सर, नर्मदा जो है वो इकलौती हमारे एमपी में नर्मदा और ताप्ती वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और सर इनका धार्मिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। नर्मदा और सोन। जी, और सोन सर नॉर्थ ईस्ट फ्लो करती है और जाके गंगा में मिल जाती है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। जी सर। क्यों कहते हैं लाइफलाइन इसको? सर क्योंकि ये ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है और इनमें मेजर हमारे डैम्स भी हैं और कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं सर। मध्य प्रदेश के अलावा भारत की जीवन रेखा किसे कहते हैं फिर? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है? जी सर, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को बोला जाता है। क्यों नर्मदा क्यों नहीं कहते? सर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर बोला प्रदूषण के। अच्छा, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ गंगा ही है शायद। गंगा ही है सर मैं देखूंगी। सबसे प्रदूषित। अच्छा, नर्मदा एस्चुरी बनाती है, जी सर। सुना है आपने सब कुछ? जी सर। जबकि बाकी जो नदियां हैं वो बनाती हैं डेल्टा, तो ऐसा क्या कारण है कि नर्मदा एस्चुरी बनाती है? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है सर कि ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है सर, तो उनका फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है और डेल्टा जब निर्मित होता है, जब नदी अपने लास्ट स्टेज पर पहुँचती है उसका फ्लो बहुत धीरे हो जाता है सर, तब कलेक्ट कर फ्लो के कारण। रिफ्ट वैली क्या होता है? सर रिफ्ट वैलीज हमारे टोपोग्राफिकल फीचर है सर। जो कैसे डिसाइड करेंगे ये रिफ्ट वैली है? क्या स्ट्रक्चर रहता है रिफ्ट वैली का? सर अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। नहीं कर पा रहे हैं, जी ठीक है। अनूपपुर की सीमा कितने जिलों से मिलती है? सर 3 जिलों से मिलती है। कौन कौन से? 3 ही जिले से मिलती है? शहडोल, उमरिया और डिंडौरी। केवल मध्य प्रदेश से इसकी सीमा मिलती है? जी सर, छत्तीसगढ़ के भी हैं कुछ जिले। कौन कौन से? कोरिया, मनेन्द्रगढ़ और बिलासपुर भी है सर शायद। बिलासपुर है सर जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है। आपका जन्म 1995 में हुआ है। इस वर्ष एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी WTO। जी सर। WTO की चर्चाएं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, सुना है था कुछ आपने? जी सर। क्या चर्चा है? सर WTO हमारी जो हम किसान को MSP देते हैं सर, उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं, तो सर उसके कारण बाकी जो कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्शन पे और उनके जो ट्रेड। अच्छा, ये किसान आंदोलन में प्रमुखतः जो किसान है वो किस राज्य के हैं? सर नॉर्दर्न स्टेट्स हमारे जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं। ऐसा क्यों कि जनरली उन्हीं राज्यों के जो है किसान इस आंदोलन में शामिल हुए हैं जबकि अन्य राज्य इसमें इंक्लूड नहीं है? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर, जो APMC वाला इशू है सर, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मंडी के थ्रू जो अड़हतीस बोले जाते हैं इंटरमीडिएरीज, उनके थ्रू ही ट्रेड होता है। इसलिए अदर स्टेट्स में ऐसा नहीं है सर, मेजॉरिटी में वहाँ होता है। मैं अभी और इसके बारे में देख लूँगी सर। अच्छा, एक चुनाव से संबंधित एक टर्म है SLU, सिंबल लोडिंग यूनिट। इसको लेकर बड़े विवाद हैं अभी, सुना है ऐसा कुछ? सर माफ कीजिएगा। अच्छा, कितनी सीटों पर निर्वाचन हो रहा है इस बार? सर इलेक्शन कितनी सीटों पर है? टोटल हाँ 543 सर। 543। जी सर। और जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे लोकसभा के तब कितनी थी? सर माफ कीजिएगा। अच्छा, मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है लोकसभा में? सर 545 थे। 545 या 550? सर मैं पढ़ूंगी सर इसके बारे में। जानकारी नहीं है। अच्छा, कौन से क्रम का लोकसभा चुनाव है ये? सर ये 18वां है। 18वां या 17वां? सर 18वां है। अच्छा, जब पहली बार लोकसभा का गठन होगा अब 18th लोकसभा का, तो उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं प्रोटेम स्पीकर। जी सर। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है?
जी सर, प्रोटेम स्पीकर के 2 कार्य रहते हैं कि जो भी मेंबर्स आए हैं उनकी शपथ दिलवाना और नए स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना। अपॉइंटमेंट करना, जी। नए स्पीकर का वही अपॉइंटमेंट करेंगे? जी सर। श्योर है? जी सर। कहाँ से लिया ये कॉन्सेप्ट हमने? जी सर, माफ़ कीजिएगा, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश की कुछ 5 योजनाओं के नाम मुझे बताइए जिनका संबंध महिलाओं से है, केवल मध्य प्रदेश की। जी सर। सर, सबसे पहले तो लाडली बहला योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, उषा किरण योजना है, प्रतिभा किरण योजना है, लाडो अभियान है। लाडो अभियान, गुड जी सर। सर। सिमरन जी, जी सर। मुझे ये बताएं, क्या प्रशासन में भ्रष्टाचार है, हाँ या ना? सर, प्रशासन में भ्रष्टाचार नहीं है, मैं ये समझती हूँ सर। कुछ लोगों में है सर, प्रशासन में नहीं है सर। उसके कोई लेवल में नहीं बोल सकते। कुछ लोग हैं जो भ्रष्ट हो सकते हैं, पर पूरे प्रशासन में नहीं भ्रष्टाचार। कुछ लोग भ्रष्टाचारी हैं, सर वो हाँ या ना? सर ऐसा बोला नहीं जा सकता कि कोई है कि नहीं सर। जब तक कोई दोष सिद्ध नहीं हो सकता, हम कैसे बोल सकते हैं? प्रति माह जो है मध्य प्रदेश में 80 से 100 लोग जो है ट्रैप होते हैं लोकायुक्त द्वारा। जी सर। तो ये सिद्ध नहीं करता कि लोक सेवक जो है भ्रष्टाचारी हैं? सर, सभी लोक सेवक हम नहीं बोल सकते सर। जो तो कुछ लोक सेवक भ्रष्टाचारी हैं। सर, फैक्ट्स के आधार पे बोला जा सकता है कि अगर जो भी दोष सिद्धि पाए गए हैं सर, वो ही केवल भ्रष्टाचार है। आपकी नज़र में इस समस्या का क्या निदान है? जी सर, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू है सर। तो ये हमें इनिशियल लेवल से ही इसका समाधान सोचना चाहिए सर। फैमिली वाले लेवल से कि हम अच्छे मोरल वैल्यूज़ दें बच्चों को और उन्हें ऐसी भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों से हेट करना सिखाएं कि ये गलत है। इसके अलावा सर कॉलेज लेवल पर भी और सर हम देखिए, हम और स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट जनरेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स में भी और ऐसे नए इनिशिएटिव्स ला सकते हैं सर कि जिसके थ्रू स्ट्रॉन्ग मोरल आधार बने जो भी सिविल सर्वेंट्स बनने वाले हैं सर। उनके अलावा और जो लॉज हैं उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें। आपको लगता है कि अगर आपने जो उपाय बताए हैं, अगर इन उपायों को लागू किया जाए तो भ्रष्टाचार शून्य हो जाएगा? सर, शून्य तो नहीं सर, धीरे ये बहुत सर मेजर इशू है सर। ये ग्रेजुअली कम होगा, शून्य होने में सर समय लगेगा। चलिए सिमरन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।